हाय गाइस, व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज दोस्तों स्क्रीन के ऊपर और टाइटल के ऊपर आपको देख के पता चल गया होगा, हम लोग एकदम क्रिस्प, बहुत बहुत ही शॉर्ट टाइम में समझने वाले हैं व्हाई 80% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन द ऑडिट सब्जेक्ट। ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये जो चीजें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, मैं आप लोगों को कुल मिला के 9 ऐसे रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से these students flunk the audit paper and ultimately tank their result. माइंड यू, ये जो रीजंस मैं बता रहा हूं दीज आर कॉमन अक्रॉस इंटर एज वेल एज द फाइनल लेवल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन, ट्रीटिंग ऑडिट लाइक लॉ और एनी अदर थियोरी सब्जेक्ट। गाइज आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई साहब ऑडिट जो है ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कर रहे हैं। दैट इज द रीजन एक प्रैक्टिकल आउटलुक लेना इस सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई पेरेंट्स और कई स्टूडेंट्स इसको जस्ट एक थ्योरी सब्जेक्ट समझ के दे जस्ट ट्राई टू ट्रीट इट एज इफ कि बस हम लोग इसको बाय हार्ट कर लेंगे और बस हमारा काम हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है भाई, ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं। मैंने स्क्रीन पे आपको एग्जांपल भी दिख रहा होगा कि जहां बेसिकली जैसे टॉपिक्स लाइक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हमें लगता है कि बॉस ये बस एक डेफिनेशन है, लेकिन यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू विजुअलाइज हाउ एग्जैक्टली दैट सिस्टम वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स बस रूट लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं एंड नॉट ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, एंड दैट इज द प्राइमरी रीजन व्हाई स्टूडेंट्स फ्लंक इन दिस पेपर। बच्चों दूसरा रीजन होता है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। नाउ द सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इज दैट हमारा इंस्टीट्यूट जो है, जो स्टडी मटेरियल ये लोग प्रोवाइड करते हैं, वो स्टडी मटेरियल खुद इतना कंफ्यूजिंग होता है, इतना एडिशनल डेटा प्रोवाइड किया जाता है विच इज नॉट रेलिवेंट फ्रॉम एन एग्जाम स्टैंड पॉइंट। वहां पे कथाएं लिखी गई हैं उस स्टडी मैट के अंदर। आई एम नॉट सेइंग दैट कि स्टडी मैट को आप कंप्लीटली डिस्काउंट कर दीजिए, बट you know that study mat has a lot of content which basically is not required। वो irrelevant content है, वो आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है। therefore स्टडी मैट के साथ साथ में ऑथर के जो नोट्स होते हैं, आज जो बुक्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उन बुक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। द रीजन बिंग दैट वहां पे कंसेप्ट जो होते हैं बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में होते हैं। इसी ये रीजन जो होता है ना, रीजन नंबर 2, पुअर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, इसका और एक कारण होता है कि कई स्टूडेंट्स जो हैं बेसिकली व्हेन यू आर चूजिंग द पर्टिकुलर क्लास, आपको डेमोज देखने चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि हाउ एग्जैक्टली इज द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द फैकल्टी। जो पर्टिकुलर कोचिंग क्लास है आपको बेसिकली किस तरह से एग्जाम के दिन तक प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या आपको रिवीजन वीडियोस मिल रही हैं, क्या आपको बेसिकली मैराथन्स मिल रहे हैं। ये सारी चीजें मायने रखती हैं आपका कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए। रेगुलर क्लासेस तो है, नो डाउट, वेल एंड गुड, बट आर टेस्ट सीरीज बीइंग कंडक्टेड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर बच्चों का लॉजिक होता है कि भाई बस स्टैंडर्ड है, आंसर है, लर्न करना है। आपको समझना पड़ेगा कि वो स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस क्यों हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू शुड नो वेरी वेल। भले इंस्टीट्यूट माइट नॉट टेस्टेड इन द एग्जाम, बट to understand the question, the understanding of the standard, the objective behind the standard is very very important। और अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ के साथ इसको, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, क्लास में जब हम लोग कभी भी पढ़ रहे हैं, पहली चीज इज दैट आई टेंड टू शो द रिपोर्ट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर। माइंड यू, आई एम यूजिंग द वर्ड रिपोर्ट, मैं सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। भले हम लोग रिव्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो रिव्यू रिपोर्ट दिखाई जानी चाहिए, भले आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हो तो उसकी रिपोर्ट दिखाई जानी चाहिए। सारी रिपोर्ट्स को जब आप देखते हो, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, वो अग्रीड अपॉन प्रोसीजर की रिपोर्ट हो गई। जब वो रिपोर्ट को आप जब देखते हो, कारो की बात कर रहे हैं, कारो की एक्चुअल रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो देखना बहुत जरूरी है। अगर वो
अगर वो रिपोर्ट आपके सामने होगी ना, तो इन दैट केस यू कैन कनेक्ट वेल विद द ऑडिटर एंड यू कैन अंडरस्टैंड हाउ ऑडिट एक्चुअली हैपेंस इन प्रैक्टिकल लाइफ. So this is your reason number 2 why students flunk an audit. रीजन नंबर 3, सर ये सिलेबस इतना बड़ा है जिस मैं क्या करूं, मैं पागल हो चुका हूं सिलेबस में, क्या मैं कोई चीजें छोड़ के जाऊं, शुड आई लीव सम चैप्टर्स ऑन ऑप्शन. सर मैंने एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं बॉस, ये जमाना जा चुका है. आप जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के अंदर जो चीजें दी गई हैं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेलेवेंट स्टफ दैट इज गिवन इन द स्टडी मैट, वो आपको करके जाना पड़ेगा. देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू दैट. पर वो करने के साथ साथ में इट इज इंपॉर्टेंट टू रिटेन दैट स्टफ ऑल्सो. ठीक है, द सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इज दैट आज तक इंस्टीट्यूट जो है इट इज टेस्टिंग वेदर यू आर एबल टू रिकॉल दैट एग्जैक्ट पॉइंट इन द एग्जाम और नॉट. आज हम लोग 100% एमसीक्यू लेवल पे पहुंचे नहीं हैं, 100% केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज तक हम लोग पहुंचे नहीं है. वी आर स्टिल हैविंग अ डिस्क्रिप्टिव पेपर एंड देयरफॉर आज हमारे टाइम पे गाइस 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव था, आपके टाइम पे 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है. तो वी हैव टू अडेप्ट टू इट. इसीलिए जो टेक्निक्स होती है याद करने की, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो इतनी सारी डेफिनेशंस है, एचटीआर टेक्निक्स जो होती है, ठीक है, विदाउट टेक्निक्स लाइक एचटीआर रिटेंशन इज वेरी वेरी पुअर. इसीलिए क्या होता है कि भाई आप बस पढ़ रहे हो, आपको लगता है मैं 2 बार रिवीजन कर लूंगा, ऐसे नहीं, आपको थोड़े तो तिगड़म लगाने पड़ेंगे भाई, तब जाके आंसर याद आएगा एग्जाम में. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस एचटीआर, हाउ टू रिमेंबर टेक्निक्स. ठीक है, एक बेसिक एचटीआर है जो बेसिकली हम लोग क्लास में यूज करते हैं, इज बेसिकली व्हेन यू वांट टू टेस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट. that is where I try to give the students a simple sentence that ki because the director or the actors lacked integrity film got banned. सिंपल. आप ये ऐसे सेंटेंसेस है जो बेसिकली आप नहीं भूल सकते हो बॉस. ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति में इंटेग्रिटी नहीं थी, फिल्म बैन हो गई भाई, सिंपल है. ठीक है, ये नहीं हुआ तो ये हो गया, बड़ा फिल्म बैन होगी. तो व्हाट इज फिल्म गॉट बैन? एफ स्टैंड्स फॉर द फीस, आई स्टैंड्स फॉर द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट, एल स्टैंड्स फॉर लिमिटेशन, एम स्टैंड्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रैक्टिसेस, ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट, एन स्टैंड्स फॉर नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस ऑडिट फर्म. अब मुझे बताओ, एक बार आपने क्लास में समझ लिया कि इंटेग्रिटी वाला क्वेश्चन क्यों आया, आपने वो टेक्निक समझ ली, ये सब हो जाने के बाद आपको पता चल चुका है कि भाई हाँ, मेरे को ये आंसर अभी दिमाग में बैठ चुका है, नहीं निकलेगा दिमाग से. इस चीज को आपने एक बार रिवाइज किया, 2 बार, बस इट इज नाउ फिट इन योर माइंड. अभी आप जय सीधा एग्जाम में भी आने वाला, आपके दिमाग में चमकेगा भाई, चमकेगा. मैं बोल रहा हूं 100%. आज तक चमकता है, बाकी बच्चों के दिमाग में चमका है, आपके दिमाग में भी चमकेगा. लेकिन थोड़ा तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा भाई. आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आई विल डू द डोंकी वर्क एंड देन स्टिल आई विल बी इन द टॉप 10% ऑफ द कंट्री. नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. आपको आपके वो शेल में से निकलना पड़ेगा एंड यू हैव टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम कि बॉस इतना बड़ा सिलेबस है, मैं सारा लर्न नहीं कर पाऊंगा, कुछ तो तिगड़म लगाना पड़ेगा. या तो तिगड़म मैं आपको दूं या फिर आपको खुद तिगड़म डेवलप करो, लेकिन यू हैव टू डेवलप दीज टेक्निक्स. रीजन नंबर 4, राइटिंग स्टाइल मिसमैच. मैंने इतने आंसर शीट्स देखे ना, इतने अच्छे स्टूडेंट्स के आंसर शीट्स, लेकिन भाई दिमाग में कॉन्सेप्ट है लेकिन वो पेपर पे नहीं दिख रहा है. आज उसका क्या मतलब होगा? आपने सारे क्लास अटेंड कर लिए, ठीक है, आपने सारी चीजें की हैं, आपने भयंकर रट्टा मारा, लेकिन पे आंसर में जो रिक्वायरमेंट है, जो फॉर्मेट की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कीवर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट है, अंडरलाइनिंग की जो रिक्वायरमेंट है, वो नहीं है. तो क्यों देगा भाई मार्क्स? क्यों देगा एग्जामिनर आपको मार्क्स? आज एक दूसरा स्टूडेंट है जो आपसे कम पढ़ा है, he is not studied as much as you, but he knows how to present the answer. He knows the keywords. उसने keywords अंडरलाइन किए, वो एग्जामिनर का ध्यान केंद्रित कर पाया कि हाँ भाई देखो मैं पढ़ के आया हूं. He will get the marks. आज आपको आने के बावजूद अगर आपको आंसर लिखना नहीं आया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपको मार्क्स नहीं. अगर आपने बहुत शैबी पेपर लिखा है, ठीक है, कहीं से भी कौन सा भी कनेक्टिविटी डाल दिया है, तो नहीं मिलने वाले मार्क्स. Look at the sentence. Students write general answers not as per ICI expectations. दिल से बताना कितनी बार आप लोगों ने सजेस्टेड को जाके खोला है. इंस्टीट्यूट एक सजेस्टेड रिलीज किया करता है. लिटरली मुझे कमेंट्स बताना कितने आप हैव यू एवर ओपन दैट सजेस्टेड. क्या आपने सजेस्टेड को खोल के देखा है कि इंस्टीट्यूट कैसा आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे? नहीं.
कीवर्ड्स मिसिंग है, हेडिंग्स मिसिंग है, स्ट्रक्चर मिसिंग है, स्टैंडर्ड क्या लैंग्वेज मिसिंग है, ठीक है, और हम लोग मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई। ऑडिट पेपर डिमांड्स प्रिसिशन प्लस प्रेजेंटेशन। जो वर्डिंग है, कीवर्ड है, वो आपको लिखना पड़ेगा और प्रेजेंटेशन आपको रखना पड़ेगा। दैट इज द हार्ड रियलिटी। नेक्स्ट गाइज, ये तो भाई साहब, ये जो गलती, दिस गलती आई विल टेल यू, ये गलती मैंने भी की थी मेरे टाइम पे, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि यार एक बड़े भाई के हैसियत से आपको बता रहा हूं कि ये गलती मत दोहराओ। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट गाइज नहीं है जो आपने सोच लिया कि मैं 10 दिन में निपटा दूंगा। ये धीरे 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 आपके लिए बढ़ता है, ये धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठता है। ऑडिट इज पुश टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टाइम टेबल, ट्रस्ट मी, सच बताना है, ये सारी चीजें जो है एकदम मैंने जो निकाली है इतने सारे सालों के बाद, इतने सारे स्टूडेंट से जो मैं बात कर रहा हूं उनसे अंडरस्टैंडिंग लेके बता रहा हूं कि भाई ऑडिट का जो सब्जेक्ट होता है आप लोग हमेशा एंड पे पुश कर देते हो, करते हो कि नहीं करते हो? हमेशा आप लोग ऑडिट सब्जेक्ट को बेसिकली एंड तक पुश कर देते हो कि भाई ठीक है बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, टाइम टेबल में उसका नंबर बाद में आता है, ये सोच के कि यार स्टार्टिंग में अगर मैंने ऑडिट कर लिया तो भूल जाऊंगा। ये होता है कि नहीं? ठीक है, स्टूडेंट स्टार्ट, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके साथ स्टार्ट कर देते हो, बराबर ना, एफआर हो गया, एएफएम हो गया, अकाउंट्स हो गया, एफएम हो गया, कॉस्टिंग हो गया, उनके साथ स्टार्ट कर देते हो। बाय द टाइम ऑडिट आ जाता है तब तक ये ऑलरेडी ड्रेन्ड आउट। फिर जनता अगर इंटर है तो ग्रुप 2 छोड़ देती है कि नहीं, कि भाई नहीं होने वाला, जाने दो। ठीक है, आई विल जस्ट रिवाइज वंस, ये वाला एटीट्यूड नहीं चलने वाला है। मल्टीपल रिविजन इज द क्योर। मल्टीपल रिविजन से मैं आपको बताता हूं होता क्या है। मल्टीपल रिविजन से बच्चों बहुत सारे आंसर्स ना आपको बेजुबानी याद आ जाते हैं। आपको बहुत सारे आंसर से आपको डर जो था ना, डर निकल जाता है। बहुत सारे आंसर आपके लिए रोजमर्रा के हो जाते हैं एंड फिर वो आंसर्स का बर्डन चला गया। अभी आपके लिए ऑडिट इज जस्ट द क्वेश्चंस जो आपको लिटिल बिट डिफिकल्ट लग रहे हैं, दैट इज द बर्डन, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन जो थे उसका डर तो कब का मिट चुका है, क्योंकि आप मल्टीपल रिविजन कर रहे थे। अनदर रीजन फॉर नॉट गेटिंग दैट 60+, बच्चे के माइंड में होता है कि बस मैं सिंपल एक काम कर लेता हूं। बच्चे के माइंड में होता है कि मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए जितना ऑडिट पढ़ना है पढ़ लेता हूं, एमसीक्यू तो पेपर में जाके करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, लिटरली बता रहा हूं। जो एमसीक्यू बुकलेट आईसीएआई ने रिलीज किया है, स्टडी मैट के अंदर इतने सारे केस स्टडीज दिए हुए हैं, करो ना उनको सॉल्व। जैसे आपका एक चैप्टर हो गया स्टडी मैट के अंदर का एमसीक्यू, उसको जाके सॉल्व कर दीजिए। कितना टाइम लगेगा भाई? 10 मिनट हार्डली लगेंगे, बराबर ना, केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आपने दिन की 2 केस स्टडीज भी कर ली, ठीक है, 35 केस स्टडीज दी हुई है, दिन की 2 भी कर रहे हो, दिन की 1 भी कर रहे हो, तो 1 महीने में हो जाएगी यार। सितंबर के एग्जाम के लिए अभी भी टाइम है। स्टिल देयर आर 2 more months देयर फॉर द एग्जाम। ठीक है, डेली का एक केस स्टडी पकड़ो तो फिर भी सारी केस स्टडी हो जाएंगी जितनी इंस्टीट्यूट ने दी है। डेली के एक के मतलब 10 मिनट निकालने केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो आपने अगर वो जितनी 30-35 केस स्टडी, केस स्टडी से ना बुकलेट में, बराबर ना, ठीक है, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं तो उतने चैप्टर्स में से आप एक एक केस स्टडी पर स्टडी मान के पकड़ लीजिए। ठीक है, एंड देन इन दैट केस यू हैव योर आरटीपीस। आई एम प्रिटी श्योर 60 के ऊपर तो है ही नहीं, डेली की एक केस स्टडी पकड़ लो भाई। ठीक है, आराम से आपकी सारी केस स्टडी सॉल्व हो जाएंगी, आराम से आपको 30 मार्क मिल जाएंगे। उस स्टूडेंट से पूछना जो 2 मार्क से फेल होता है, कितना दर्द होता रहेगा उस बच्चे को जो 2 मार्क से फेल हुआ है ना। उस स्टूडेंट को पूछना कि यार वो 2 मार्क जो बेसिकली आज 148 पे फेल हुआ है, उसका जब ग्रुप लटकता है ना, तब उसको पूछना कितना दर्द होता है जब वो देखता है कि शिट यार मेरा वो एक एमसीक्यू करेक्ट होता ना तो इट वुड हैव बीन 150। उस स्टूडेंट से पूछना उसको दर्द कितना होता है। Another reason why we are failing in this subject is no writing practice। आपको 100 सम दे दो अकाउंट्स के, आप ऐसे सॉल्व कर लोगे। आपको 50 सम दे दो टैक्स के, आप ऐसे सॉल्व कर लोगे। लेकिन ऑडिट में आंसर लिखने में सारे बच्चे बहुत लथार्जिक हैं। ये मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस रह चुका है। नहीं लिखना ही नहीं है। हम अगर एक मॉक लिखेंगे एग्जाम के टाइम में तब राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है बॉस। इफ यू वॉन्ट टू बी इन द टॉप 10%, आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी विच द अदर पीपल आर नॉट डूइंग।
आपको वो करने पड़ेंगे भाई जहां पे वो टॉप 10% रैंकर्स जो कर रहे हैं, दैट इज द हार्ड रियलिटी। आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे पास इतने मैसेजेस है बच्चों के, जितने इतने मैसेज है बच्चों के जो बेसिकली आई जस्ट शो यू वन मैसेज। ये देख लीजिए, एक मैसेज मैं आप लोगों को पढ़ के दिखाता हूं। ये मैसेज पढ़ने से आपको शायद शायद रियलाइज हो जाए द राइटिंग प्रैक्टिस। गुड इवनिंग सर, राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत मजा आ रहा है, खुद से कैसे करें कुछ समझ नहीं आ रहा था, आपके साथ अच्छे से हो जा रही है राइटिंग प्रैक्टिस। सैटरडे को मैसेज आए, इतने मैसेजेस आए मेरे पास कि भाई जहां बेसिकली राइटिंग प्रैक्टिस उनको इतनी मदद कर रही है। नेट नेट गाइज, अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, इनको प्लीज आप नोट डाउन करके रखिएगा। HTR टेक्निक्स, हाउ टू रिमेंबर टेक्निक्स पे फोकस कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। पास्ट एग्जाम्स के जो पेपर्स हैं उनको आपको सॉल्व करते रहना पड़ेगा, स्टैंडर्ड के लॉजिक को, कीवर्ड को, ठीक है। एंड ऑडिट को लास्ट के लिए मत रखिए, ठीक है। ये आपकी नैया लेके डूबेगा, पहले बता रहा हूं। आपको ऑडिट सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उतना टाइम देना पड़ेगा, तब जाके ही आपको मार्क्स देगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। दिस वॉज जस्ट अ शॉर्ट वीडियो दैट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं समझा पाऊं कि ऑडिट में बच्चे फेल क्यों होते हैं। अगर अब देखो, मेरे टाइम पे तो यार ये समझाने वाला कोई नहीं था, ठीक है। आज आज देखो, आज अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है, ठीक है, और अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है, आज तक जो भी हुआ, अगर आपको अटेम्प्ट लगे जाने दो, फॉरगेट दैट। अगर आज ये वीडियो आप तक पहुंची है, ये ज्ञान मिलने के बावजूद अगर आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तब इन दैट केस फिर फेलियर गारंटीड है। लेकिन अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है और अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करोगे तो सक्सेस गारंटीड रहेगी। उतनी मेरी गारंटी है कि आप इस पेपर में डेफिनेटली सुपर मार्क्स स्कोर करोगे, अगर आपने ये गलतियां जो बताई मैंने वो गलती नहीं दोहराओगे तो। एज ह्यूमन बींग्स, द बिगेस्ट क्वालिटी दैट वी हैव as compared to any other living being on this planet is the fact that as human beings we can channelize, we can understand what was a previous mistake done by us, done by others, and not repeat that. ये ability humans में है, तो उस ability का इस्तेमाल करोगे तब जाके ही वो result successful बनेगा। This is C आकाश signing off. Thank you so much guys. Bye bye. Take care. चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना, और उस दोस्त के साथ शेयर करिए जिसके लिए ऑडिट जो सब्जेक्ट है इतना डरावना बन चुका है, जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी है, उस स्टूडेंट के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।